आदाब नाज़रीन, मैं हूं नीलू और आप देख रहे हैं तफ्तीश। हमारे आसपास जुर्म हो रहे हैं, मुजरिम बेखौफ है, मगर हम मुजरिमों को चैन से नहीं बैठने देंगे क्योंकि हम कर रहे हैं तफ्तीश। अपने शौहर को पाने के लिए एक बीवी किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। एक बीवी दुनिया की सारी दौलत, पूरी जायदाद में बंटवारा कर सकती है, लेकिन अपने शौहर में कतई बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कई बार सिर्फ रियल लाइफ में ही शौहर का बंटवारा मुमकिन हो पाता है, लेकिन यहां तो रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है। एक बीवी ने अपने शौहर का ही बंटवारा कर दिया, लेकिन आज हमारी तफ्तीश एक शौहर के बंटवारे के खेल से उठाएगी पर्दा, जिसे देखकर आप भी कहेंगे ये तो कहानी फिल्मी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस कहानी की असलियत, इसकी सच्चाई से रूबरू होने के लिए देखिए तफ्तीश। सुहाग का बंटवारा लाइव। सौतनों का प्यार लाइव। सुहाग की अग्नि परीक्षा लाइव। बीवी मेरी शादी में जरूर आना। आज से मेरा पति तुम्हारा हुआ। चाहे रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, अक्सर पति पत्नी और वो के किस्से आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जहां अगर पति की जिंदगी में किसी और महिला की एंट्री हो जाए तो पति की बेवफाई पर बीवी चंडी का रूप ले लेती है। कहने के मायने हैं वो अपने सुहाग को हरगिज नहीं बांट सकती। इस हरकत पर वो अपने पति की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कभी सड़क पर उसका भूत उतारती है तो कभी उसकी प्रेमिका की जमकर धुनाई करती है, यहां तक कि वो मरने मारने पर भी उतारू हो जाती है। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपको ये लगेगा ये तो किसी फिल्म में ही हो सकता है। ये शादी देखकर आपको लगेगा शादी की फिल्मी शूटिंग चल रही है, जैसे तनु वेड्स मनु रिटर्न्स मूवी में आपने देखा था, जब हीरोइन अपने पति की शादी में नाचती है, गाती है, झूमती है और उसे अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देखती है। लेकिन क्लाइमेक्स में पूरे का पूरा सीन बदल जाता है। पति पत्नी फिर से एक हो जाते हैं। यहाँ सौतन की कोई जगह नहीं होती, लेकिन इस हकीकत की फिल्म में बस आप देखते जाइए, जहाँ सौतन के साथ एक सजनी अपने साजन के फेरे देखने वाली है, जहाँ मंडप तो एक है, दूल्हा भी एक है, लेकिन दुल्हन दो हैं। आपका दिमाग भी यकीनन ऐसी शादी की तस्वीर को देखकर दंग रह गया होगा। यकीनन शादी का ऐसा फोटो एल्बम भी पहली बार ही शूट हुआ होगा, जहां वरमालाएं 3 हैं, दूल्हा 1 है और दुल्हन 2 हैं। जहां दूल्हे राजा अपनी एक दुल्हन के साथ वरमाला करते हैं, बगल में दूसरी दुल्हन अपनी बारी का इंतजार करती है और फिर उसके साथ भी यही दूल्हा वरमाला की वो रस्म निभाता है। और फिर स्टेज पर 2 दुल्हनों एक दूल्हे के साथ शुरू होता है लोगों का आशीर्वाद देने का सिलसिला। अब सवाल है कि आखिर इस शादी के मायने क्या है? कानून ऐसी शादी की कतई इजाजत नहीं देता, तो इस शादी के लिए कैसे ये दोनों महिलाएं रजामंदी दे रही हैं? कैसे हामी भर रही हैं? भिंड के मेहगांव के जनपद गोदावली गांव में हुई है ये अनोखी शादी। आपको ये भी बता दें कि जिस शख्स की यहाँ शादी हो रही है, भिंड के मेहगांव जनपद के गोदावली गांव में दिलीप उर्फ दीपू की शादी में उसकी पहली बीवी भी साथ है। यानी बीवी की मौजूदगी में एक पति दूसरी शादी कर रहा है, जहां पहली बीवी भी दुल्हन की तरह तैयार है, जहां सौतनों के बीच सुहाग का बंटवारा हो रहा है, जहां एक पत्नी दूसरी महिला को कह रही है आज से मेरा पति तुम्हारा हुआ। वाकई एक होश उड़ाने वाली शादी। ये दोनों बहनें दोनों एक साथ ही, जब से मेरी शादी हुई थी, जब से दोनों एक ही साथ रहती थी। एक दूसरे में बहुत ज़्यादा प्रेम था, फिर मुझसे भी प्रेम हो गया।
प्रेम हो गया तो प्रेम का बंधन बन गया। बहन की तबीयत खराब रहती थी, उसके बच्चे छोटे छोटे थे तो इसलिए उसने मेरी शादी की। अब आपको इस अजीबोगरीब शादी के पीछे की कहानी बताते हैं, जहां ये कहानी भी खुद दूल्हा सुना रहा है, जो अपनी पहली बीवी को भगवान से कम नहीं मान रहा। हैरानी की बात देखिए, दीपू की पहली बीवी सरपंच है, तो सवाल है कि कैसे एक महिला सरपंच ने अपने पति की दूसरी शादी के लिए हामी भरी। तो आप भी सुनिए ये कहानी। बहुत सभी की रजामंदी से की थी। अपनी पत्नी ने मेरी ने कहा था कि मैं बीमार रहती हूँ तो आप दूसरी शादी कर लो, अगर बाई द वे मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का परवरिश कौन करेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी ससुराल वालों ने भी कहा। दरअसल दूल्हे राजा दिलीप उर्फ दीपू का कहना है कि उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करती है, ऐसे में बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसके लिए बीवी ने ही उसे दूसरी शादी करने को कहा और फिर दिलीप ने अपनी चचेरी साली से दूसरी शादी कर ली। यही नहीं, उसने अपनी बीवी के साथ भी दोबारा वरमाला की। बहुत मुश्किल आई थी घर वालों के लिए तैयार करने के लिए, सबके लिए। तो आप कैसे तैयार हुई? जब आपके जो पति है शादी हुई है, वो पहले से शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे भी थे, तो कैसे आप कैसे तैयार हुई? मेरी बहन के कारण हुई थी, मेरी बहन ने मुझसे बोला था, मैं इसलिए तैयार। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वाकई सुहाग का ये बंटवारा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सूत्रों की माने तो इस शादी से पहली बीवी नाराज है। तो सवाल है कि क्या ये शादी किसी दबाव में हुई? आखिर सच क्या है? तफ्तीश के लिए भिंड से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप देखिए 48 सेकंड का वो दहशत भरा वीडियो जो आपको अंदर से झकझोर देगा। अगर आपके अंदर जर्रा बराबर भी इंसानियत है तो आप इस दर्द से कराह रही औरत को देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वारदात को देखने के लिए आपके जिस्म में पत्थर होना चाहिए। यहां एक मोबाइल में कैद है सनक के कई बार। एक शातिर अपने खुराफाती दिमाग में एक प्लान बनाता है और उस प्लान को अंजाम देने के लिए करता है एक घिनौना काम। देखिए दर्द में लिपटी एक अबला की ये तफ्तीश। पहले प्यार का खेल। फिर हैवानियत का खेल। एक वहशी का बदलापुर। अड़तालीस सेकंड में 50 वार। हैवानियत भरे वो 48 सेकंड। सेकंड की एक ऐसी तस्वीर जो यकीनन आपको विचलित कर सकती है। ये तस्वीर इतनी खौफनाक है कि इसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जहां एक शख्स के हाथ में हंसिया है और वो एक महिला पर हमला करता है जिसके सिर पर न जाने कौन सा भूत सवार है। हमने पहले ही कहा है ये तस्वीर इतनी दिल दहलाने वाली है कि इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जहां ये शख्स इस महिला पर लगातार हंसिए से वार करता है। वहशीपन का खेल देखिए। 48 सेकंड में इस शख्स ने इस महिला पर 50 वार से ज्यादा वार किए। अब आप समझ ही सकते हैं कैसे इस शख्स पर इस महिला से बदला लेने की सनक सवार है। अब इसी 48 सेकंड के लाइव वीडियो में हम आपको आखिरी तस्वीर दिखाते हैं जहां आसपास के लोग हिम्मत जुटाकर बल्ला लेकर इस वहशी को रोकने की कोशिश करते हैं। महिला को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है जहां महिला खून से लथपथ है और ये सनकी भी जख्मी हुआ है। इलाज के दौरान इस वहशीपन को देखकर खुद डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। हैवानियत भी देखिए। महिला को 256 टाके लगे हैं। अब आप समझ सकते हैं ये मामला कितना संगीन है। सूचना मिली थी भगवान के माध्यम से कि हमारी जो महिला है इस पर संघाती घाटा किया गैस हमला हुआ। पुलिस मौके पर जाकर और महिला को अस्पताल लाई है और
आरोपी भी पकड़ा गया। इस तस्वीर ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि हर एक शहर को दहला दिया, हर एक इंसान को दहला दिया। छत्तीसगढ़ के कोरबा से ये दिल दहलाने वाली तस्वीर आई है। CSEB चौकी इलाके के बुधवारी बस्ती में ये खूनी खेल खेलने वाला ये आरोपी है इंद्रपाल, जो पेशे से केमिकल इंजीनियर है। अब सवाल है कि आखिर ये वहशीपन क्यों इस महिला पर आरोपी इंद्रपाल ने इतने हैवानियत भरा हमला किया। तो ये आरोपी जेल से जमानत पर छूट कर आया था। अब सवाल है कि आखिर इंद्रपाल पर कौन सा मामला दर्ज था और इस मामले का इस महिला से क्या कनेक्शन है। तो आरोपी इंद्रपाल जिस केस में अंदर था वो केस था अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का, जहां आरोप है कि इस महिला के अश्लील वीडियो को आरोपी ने वायरल किया था, जिसमें इस आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था। हमें जानकारी मिली कि दोनों को लड़की है और जो लोग मामला दर्ज कराया गया था उसके मुकदमा दर्ज किया गया और जमानत पर आरोपी इंद्रपाल छूटा और उसने महिला को सबक सिखाने की ठानी और उसके घर पर यह आरोपी बदला लेने पहुंच गया। सूत्रों की माने तो महिला और ये आरोपी एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। अब सवाल है कि दोनों के बीच क्या प्रेम संबंध था। इस मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। सूत्रों की माने तो आरोपी इस बात से नाराज था कि इस महिला का उसके अलावा किसी और से अफेयर चल रहा है और महिला ने इस आरोपी पर जो केस लगाया है उससे भी उसके दिमाग में बदला लेने का भूत सवार था। फिर गुस्से की आग में इस आरोपी ने सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। ये मल्टीपल इंजरी है, कई बार धारदार हथियार से वार किया गया है महिला पर। महिला की हालत सुरक्षित है, ऐसा कोई सामने बताया है कि जानवर खतरा है। पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और फिर उसने आखिरकार दम तोड़ दिया। इस वहशीपन और हैवानियत ने सभी को दहला कर रख दिया। तफ्तीश के लिए कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब हम आपको उस खबर की तरफ ले चलते हैं जो अवाम और पुलिस के बीच बढ़ती दूरी को पाटने का काम करेगी। यहां एक ताजिर के बेटे को अगवा किया जाता है। बच्चे के बदले मोटी रकम का डिमांड किया जाता है। पैसे नहीं दिए जाने की हालत में बच्चे को मारने की धमकी दी जाती है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और जान पर खेलकर उस अगवाशुदा बच्चे को गुंडों से रिहा कराती है। साथ ही उन गुंडों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। जाबाज पुलिस वालों की देखिए ये तफ्तीश। पुलिस वालों की गोद में एक मां का लाल। पुलिस की जय जयकार। दो किडनैपर 12 घंटे और नैतिक मिल गया। गद्दार राजदार। बस आप ये नारे सुनते जाइए। सुबह का वक्त है, तकरीबन 5:30-6 बजे का टाइम है जब इस घर में एक कॉल आता है और उसके बाद तो जैसे ही पुलिस की गाड़ी इस घर में पहुंचती है, खुशी के मारे सब रोने लगते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सब तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आती है, छत्तीसगढ़ पुलिस जिंदाबाद। जैसे इस पुलिस वैन से पुलिस वालों की गोद में एक माँ अपने बेटे को देखती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगा लेती है। दादी भी अपने पोते को सीने से लगा लेती है और फिर कहा जाता है, पुलिस वाले जिंदाबाद। यकीनन ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं जब पुलिस वालों की जय जयकार हो।
लेकिन 12 घंटे पहले ये तस्वीर ऐसी नहीं थी। 12 घंटे पहले इस तस्वीर में सिर्फ आंसू थे, परेशानी थी। इस घर में रहने वालों को अपने मासूम बच्चे का इंतजार था। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के नामचीन होटल व्यवसायी विनोद के इकलौते बेटे 9 साल के नैतिक का घर के बाहर खेलते वक्त अपहरण हो गया था। जब वो रोजाना की तरह साइकिल चलाने गया था, किडनैपर्स बाइक पर सवार थे और नैतिक को किडनैप करके ले गए। कल शाम में राजनांदगांव जिले में यहाँ पे बच्चे के अपहरण की सूचना आई। अपहरण की इस वारदात से जाहिर सी बात थी, हड़कंप मचना ही था। पुलिस के पास वक्त कम था। पुलिस ने चारों तरफ अपनी टीम दौड़ाई, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस किडनैपिंग के पीछे कौन हो सकता है। सारे एंगल्स पर पुलिस तफ्तीश कर रही थी। क्या किसी व्यावसायिक रंजिश में नैतिक का किडनैप किया गया, या फिर इस किडनैपिंग के पीछे कोई और वजह थी? कानून के रखवालों ने इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। किडनैपर्स की लोकेशन ट्रेस की गई और इसी बीच पुलिस को एक क्लू मिला। तफ्तीश आगे बढ़ी और ये दोनों किडनैपर बेनकाब हो गए। प्लानिंग के तहत इस अपराध को अपराधियों के द्वारा हमने 2 अपराधियों को पकड़ा है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो मामले और जो बातें सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बालक मेरे घर पहुंच गई। पुलिस प्रशासन को, जितनी भी टीम इस कार्य में जुड़ी थी, मैं सबको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूं। महाराष्ट्र से लगे सालाहे कसा गांव से इन किडनैपर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जहां इन किडनैपर्स ने नैतिक को अपने पास रखा था, अब सवाल है कि आखिर ये किडनैपर्स कौन हैं? तो ये वो किडनैपर्स हैं जो इस घर का हर राज जानते थे। दरअसल पुलिस की तफ्तीश होटल व्यवसायी के होटल से हुई, जहां से 2 कर्मचारी ने कुछ महीने पहले काम छोड़ा था। जो ये अच्छे से जानते थे नैतिक इस घर का इकलौता बेटा है। वो उसके हर टाइम टेबल पर नजर रखते थे और फिर इन दोनों आरोपियों ने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। जहां इन दोनों ने ऐसी बाइक चुनी जो बहुत शोर करती है, जिससे नैतिक के किडनैपिंग के वक्त उसकी आवाज सुनाई ना दे। मोटरसाइकिल के माध्यम से उनका अपहरण करते हुए मोटरसाइकिल को भी स्पेशली डिजाइन किया गया था, जिससे कि उसमें आवाज बहुत ज्यादा हो, शोर बहुत ज्यादा हो, जिससे कि अगर बच्चा चिल्लाए तो बच्चे की चिल्लाहट उस शोर में दब जाए। पुलिस वालों का बहुत बड़ा साथ है हमारा, जो हमारा बच्चा हमको वापस मिल गया। ऐसे किडनैपर्स जो काले नकाब में तो हैं, लेकिन दुनिया के सामने इनके असली चेहरे को पुलिस ने बेनकाब कर दिया। तो आप भी रहिए होशियार, कहीं आपके आसपास कोई ऐसी वारदात दस्तक देने के लिए फंद तो नहीं फैला रही। तफ्तीश के लिए राजनांद गांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये समाज अपनी बेटियों को अपनी मर्जी से जीने का हक कब देगा? इन बेटियों को इस लायक कब समझा जाएगा कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सके? यहां भी एक जोड़े को इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने समाज के खिलाफ जाकर अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का गुनाह किया है। इनके साथ बर्बरियत का नंगा खेल खेला क्या? ये सब देखने के बाद जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि ये समाज रफ्ता रफ्ता किस तरफ बढ़ रहा है। क्या इस समाज में कानून राज की जगह जंगल राज हो गया है? यहाँ का निजाम अदालतें चला रही हैं या फिर भीड़? क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि अब यहाँ कानून का कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ तो अब सिर्फ चलता है भीड़ का राज। अब सब एक ही ज़बान बोल रहे हैं, भीड़ का फैसला, जस्टिस ऑन द स्पॉट। वो गिड़गिड़ाता रहा। वहशीपन जारी रहा। वो सिसकती रही। हैवानियत होती रही। ये कैसी हैवानियत? पति पत्नी और वो
पिटाई का एक ऐसा वीडियो जो कई सवाल खड़े कर रहा है, जहां एक शख्स को पेड़ से बांधा गया है, जिसकी बेल्ट से बेरहमी से पिटाई हो रही है। पिटाई करने वाला ये शख्स उससे कुछ सवाल जवाब भी करता है, उसके बाद उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और ये पिटाई बदस्तूर जारी रहती है। इस हैवानियत को लोग तमाशबीन बन देखते रहते हैं। ये तो इस हैवानियत भरी तस्वीर का महज एक ही पहलू है। अभी तो दूसरी तस्वीर बाकी है, जहां इस महिला के साथ वहशीपन होना बाकी था, जहां इस महिला पर वही शख्स लात घूंसे चलाता है, उसे मारता है और फिर उसके बाल पकड़कर उसे सरेआम खींचता है। यहाँ अब भी ये भीड़ तमाशबीन बनी रहती है। सवाल है कि आखिर इस शख्स को किसने ये हक दिया कि वो कानून अपने हाथ में ले और खुद ही सही गलत का फैसला करे। इस हैवानियत के बाद इस महिला और शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। थाना गोलवी में कल एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें जीतू गुर्जर नाम के व्यक्ति कुशवाहा के घर में अनधिकृत प्रवेश किया था, जिस पर से उनको घर वालों ने, गांव वालों ने पकड़ लिया था और उनकी रिपोर्ट और पकड़ के थाने लाए थे। भिंड के गोरमी थाना इलाके के सिलोली गांव में इस महिला और इस शख्स की पिटाई का आखिर सच क्या है। अब आपको ये भी बता दें, जिस शख्स की पिटाई की गई है उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। हैरानी की बात देखिए, पीड़ित महिला ये साफ कह रही है इस शख्स ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। मुझे कोई काम था जो उनको मैंने बुलाया था, उनको देखते ही वो अंदर गए और देखते ही सब एकदम झुपट पड़े, जो सब ने उनको मारा, बांध दिया रस्सी से, ना पूछा ना बताया, कुछ भी नहीं। शायद अब तक आपको ये मामला समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपको बता दें, लोगों का आरोप है कि शादीशुदा महिला और इस आदमी के बीच प्रेम संबंध है, जिस पर इन दोनों की पिटाई हुई। इस मामले में पीड़ित शख्स कुछ भी बोलने से बच रहा है, तो वही इस शादीशुदा महिला का कहना है कि वो इस शख्स से ही शादी करेगी। लगते तो कोई नहीं है, मतलब मैंने बुलाया था ना। भाई वैसे क्यों रिश्ते? भाई तो नहीं लगते, अब उनके ऊपर सबने ऐसा लगा दिया तो मैं तो उनसे शादी कर लूं। इस पूरे मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है, पर सबसे बड़ा सवाल इन लोगों को पिटाई का हक किसने दिया। तफ्तीश के लिए भिंड से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तफ्तीश में आज बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।